Hello everyone, सार्थक दिस साइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी। आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट क्लास 12। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे इजी होगा बनाना, क्योंकि इसमें एज सच डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं है सीबीएसई की। आपको सिर्फ टॉपिक दिया गया है और आप उसमें अपने हिसाब से अपने स्कोप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्लान आउट कर सकते हो, राइट। हम आपको इसमें एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी देंगे डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, आप उसको भी एज एन इंस्पिरेशन या फिर आप उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, राइट। सबसे पहले अगर आप पहली बार प्लैनेट स्टडी पे आओ, यार पता तो होना चाहिए प्लैनेट स्टडी आखिर है क्या। 6 to 8th क्लास, 9 to 10th क्लास और 11 to 12th क्लास को हम करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं इन शॉर्ट, राइट। अब ये करियर काउंसलर सार्थक होता कौन है? अगर हेल्थ गड़बड़ होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर घर बनवाना होता है मार्केटेट के पास जाते हैं, अगर हमें मोबाइल परचेज करना होता है मोबाइल स्टोर जाते हैं, और अगर हमें करियर बनाना होता है तो हम जाते हैं करियर काउंसलर के पास, राइट। एसेंशियल गाइडलाइंस ये हर प्रोजेक्ट में कॉमन होती है। और बाकी हाँ इंपॉर्टेंट, बाकी सारे प्रोजेक्ट जितनी है ना अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, उनका भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो जी, बहुत बातें हो गई, अब आते हैं कंटेंट पे। आपका जो प्रोजेक्ट है हैंड रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको प्रोजेक्ट अपना फोल्डर में सबमिट करना है। इस टाइप का कोई भी फोल्डर नहीं चलेगा, आपको रिंग फाइल यूज करनी होगी। रिंग फाइल में आप अपने पेजेस अटैच कीजिए, रिंग फाइल क्लोज कीजिए, उसको कवर अप कीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए, राइट। पेपर साइज A4, हर पेपर पर आपको नंबरिंग करना है और इंटरनेट पर जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई यूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कॉपी पेस्ट माना जाएगा। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। 20 मार्क्स का टोटल आपका ये प्रोजेक्ट होगा। सार्थक इसमें 8 मार्क्स का तो वाई है। बिलीव मी, अगर आपके 12 मार्क्स सॉर्टेड है ना तो ये 8 मार्क्स भी आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं। 3500 to 4000 वर्ड्स के आसपास का आपका ये प्रोजेक्ट होगा। और आपका प्रोजेक्ट फ्लो क्या होगा? पहले आपको टॉपिक चूज करना है, उसके बाद आपको सारी रिसर्च करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड। उस रिसर्च को फिर आपको एक फॉर्मेट में लेके आना है। उस फॉर्मेट में लाने के बाद उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डिजाइन के साथ स्केच पेन वगैरह से हेडलाइन करते हुए लिखना है। उसके बाद उस पूरे डेटा को एनालाइज करना है। एनालिसिस के बाद उसका कंक्लूजन लिखना है और मुबारक हो, फिर आपको प्रोजेक्ट हुआ है। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। टाइटल चूज करना है, फिर उसकी रिसर्च करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, फिर उसके कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स की बात करें तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के टॉपिक्स हैं। माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कंटेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, जीएसटी, जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिजिटल इंडिया, स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर, या फिर इसमें लास्ट में है एनी अदर टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक फैक्टर भी होना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट लगेगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया पे एज सच लोग इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट नहीं बनाते, इसलिए हमने जानबूझ के डिजिटल इंडिया पे ये प्रोजेक्ट बनाया है। अब एक और सैंपल प्रोजेक्ट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका स्कूल नेम आएगा, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट नेम आएगा, यहाँ पर आपका स्कूल लोगो आएगा, यहाँ पर सीबीएसई लोगो आएगा, यहाँ पर आपका नेम आएगा और यहाँ पर टीचर्स नेम आएगा। ये आपका फ्रंट पेज होता है। आप ग्लॉसी पेपर पर इसको प्रिंट आउट लीजिए, तभी आपका ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आता है। अब सार्थक हमने ना इनमें से कोई भी टॉपिक चूज कर लिया है, ठीक है। अब इन टॉपिक में हमें लिखना क्या है? थोड़ा तो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइंड होना चाहिए ना, सीबीएसई ने किया है। आपको इंट्रोडक्शन देना है पहले टॉपिक का, फिर कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और रेमेडीज उसके चेकआउट करना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस, और अगर आपको कुछ फुट नोट में वो जो लास्ट लाइन होती है उसमें कुछ मेंशन करना तो वो भी कर सकते हो। ये कुछ पार्ट है। आपको कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ते हुए लगता है कि भाई हाँ ये भी आना चाहिए, तो आप उसको भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपके लिए बनाया है डिजिटल इंडिया पे प्रोजेक्ट, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसमें विजन एरियाज भी मेंशन है, पिलर्स भी मेंशन है। इसमें हमारा आईटी फॉर जॉब्स के लिए सारी फोटोज का भी हमने यहाँ पर पेजेस ऐड किए हैं, और ये पूरा का पूरा आपको इंडेक्स बनाना है पेज वाइज। एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर आप थैंक यू करते हो अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और अपने फ्रेंड्स का कि उन्होंने आपके प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प किया। और साथ में गूगल देवता का भी हम थैंक यू करते हैं कि गूगल देवता आप हो तो हम हैं, राइट। फिर थोड़ा अगेन इमेजेस के थ्रू प्रेजेंटेबल हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है, तो इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा हम इस डिजिटल इंडिया के बारे में लिखेंगे, उसका स्कोप ऑफ वर्क लिखेंगे। 3 to 4 पेजेस में मोर देन इनफ है। फिर हम उसके 9 पिलर्स को बताएंगे। ये जितने भी 9 पिलर्स हैं फिर हमने इसको सिंगल पेजेस में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और सिंगल पेजेस में आप अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली 15 to 20 पेज हो जाएंगे। ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, श्रद्धाओं में या भावनाओं में बहना नहीं है कि ऐसा हमने 40-50 पेज का प्रोजेक्ट बना दिया। कंसाइज वे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वहां से देखना है कि अगर 3 लाइन है तो मैं उसको 1 लाइन में कैसे सम अप कर सकता हूँ, राइट। तो यहीं पर आपकी थोड़ी सी अटेंटिवनेस है, बाकी तो एज सच आप सारा ऑनलाइन से ही पिक करते हो। ओके, सो कंसाइज वे में आपको प्रोजेक्ट बनाना है और कंटेंट रिच प्रोजेक्ट आपको होना चाहिए। आप इनको हेडलाइन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सजाना नहीं है कि फ्लावर बना के ये सब कुछ कर रहे हो। नॉर्मल प्रोफेशनल क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट का वो प्रोजेक्ट लगना चाहिए, ठीक है। ये प्रोजेक्ट प्लस ये सारी गाइडलाइन प्लस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनका सारा लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस चैनल पर हम बना रहे हैं कॉमर्स की सबसे बड़ी कम्युनिटी। यहाँ पर आपको कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बोर्ड एग्जाम से
रिलेटेड उनके डिटेल नोट्स और डिटेल लेक्चर्स, प्लस उनकी स्ट्रेटेजीज, चार्ट, शॉर्ट टर्म नोट्स, लॉन्ग टर्म नोट्स, सब कुछ मिलेगा। टाइम टेबल, स्ट्रेटेजीज, कॉमर्स करियर से रिलेटेड, डिग्री, एंट्रेंस एग्जाम, ऑब्बिट सर्टिफिकेशन, कॉलेज डिटेल, सब कुछ मिलेगा। और आपकी जिंदगी की कोई भी डाउट है वो सब भी आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर रेगुलरली विजिट नहीं करते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मिस आउट जरूर करोगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।